तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पॉइंट पर मेरे भाई। तो आज जैसा कि आप लोगों को देख रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए हिंदी का चैप्टर 1। आज हम लोग एक आरंभ करने वाले हैं, एक जुनून के साथ, एक नया जोश के साथ शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 से, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली लेखक परिचय से मेरे भाई, कि लेखक का परिचय बताइए, लेखक का जन्म कब हुआ था, इस जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, इसकी विद्या क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, फिर इसको लिखा कौन है, फिर इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये सब बात जानेंगे लेखक परिचय के बारे में मेरे भाई। तो जितने भी प्यारे भाई हैं वो एक बार अपनी वीडियो को जितने भी क्लास 10th का फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करना ना भूलेंगे मेरे भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय। इसका लेखक है श्रम विभाजन जाति प्रथा। पहले ये बता दे कि यह क्या है, इसकी विधा क्या है, नहीं लिखे यहाँ पर देख लीजिएगा। इसकी विधा क्या है, तो यह एक प्रकार के निबंध है मेरे भाई। क्या है? निबंध है। बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार। श्रम विभाजन जाति प्रथा की विद्या क्या है, ये क्या है, जो कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, स्टोरी है, क्या है। तो ये हमारा जो है विद्या क्या है, निबंध है। बहुत बार पूछा गया श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। बोलिएगा मेरे भाई, जहाँ पर भी आप बैठे होंगे वहाँ पर बोलिएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है मेरे भाई। क्या है, तो निबंध है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इसका लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं हमारे संविधान के निर्माता जो थे भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान के जनक कह सकते हैं, निर्माता कह सकते हैं, भीमराव अंबेडकर। संविधान, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान के निर्माता कौन है, तो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। इसका लेखक हो गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या है, तो संविधान के निर्माता है या जनक है मेरे भाई। याद कैसे रखेंगे, लेखक का एक ट्रिक है। श्रम, श्रम का मतलब होता है काम। श्रम का मतलब क्या होता है, काम। काम कौन करता है, जो बरियार होता है। कहने का मतलब भीम, जो भीम क्या बरियार है, तो भीम जो होता है वो अधिक काम करता है। तो इसका लेखक इसलिए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन है, तो ये हमारे संविधान के निर्माता हैं, जनक हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। पहला, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक तो भीमराव अंबेडकर है सर, लेकिन इसका जन्म कब हुआ था, तो हम बता दें कि इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था, बोलेगा जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बोलेगा, सभी पॉइंट को नोट करेगा। सभी पॉइंट MVVI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सही पॉइंट। इसका जन्म कब हुआ था, बोलेगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश MP में हुआ था। मध्य प्रदेश का और नाम है महू। क्या नाम है, महू। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इसका जन्म। एक दलित परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था मेरे भाई, एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार बोले तो बहुत पिछड़ा परिवार, बहुत पिछड़ा परिवार में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कब हुआ था जन्म, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में, एक दलित परिवार में हुआ था। तो जन्म कंप्लीट हो गया। अब इसकी जाति क्या था, इसकी जाति क्या था, टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको एक बार क्लियर करने के बाद हम हट जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे इसका जाति क्या था, तो ये महार जाति से थे। महार जाति को बोलते हैं गाँव देहात में डोम। क्या बोलते हैं, डोम। तो इसका जाति क्या था, तो हमारे भीमराव अंबेडकर महार जाति से आते थे, डोम जाति से आते थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया जाति। अब इसके माता का नाम क्या था, माता का नाम और पिता का नाम तो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माता का नाम और पिता का नाम। तो माता का नाम इसका भीमाबाई था। माता का नाम क्या था,
भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल था। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल था। ये जाति कौन से थे? तो महार जाति से थे, यानी डोम जाति से थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश महू में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा मेरे भाई। आप लोग केवल वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक है। लेखक कौन है बता चुके। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका जन्म लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ तक हो गया। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल, एकदम याद रखना है। अगला आता है इसका विवाह कब हुआ था। तो इसका विवाह जो हुआ था मेरे भाई 1906 में हुआ था। 1906 में इसका विवाह हुआ था मेरे भाई, और 1907 में ये परीक्षा दिए थे मैट्रिक का, यानी मैट्रिक के परीक्षा के पहले इनका विवाह हो चुका था मेरे भाई। 1906 में इसका विवाह हुआ था रमाबाई के साथ। मैट्रिक का परीक्षा लिख लो मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है। मैट्रिक परीक्षा कब दिए थे? 1907 में पास किए थे। 1907 में पास किए थे मैट्रिक का परीक्षा। और विवाह कब हुआ था? 1906 में। किसके साथ हुआ था? रमाबाई के साथ। पत्नी का नाम क्या था? तो जिसके साथ हुआ होगा उसी को ना उसका पत्नी वही ना हुई होगी। तो इसका पत्नी का नाम रमाबाई। विवाह कब हुआ था? 1906 में। किसके साथ हुआ था? रमाबाई के साथ। पत्नी का नाम क्या था? तो रमाबाई था, ठीक है। मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1907 में किए थे। मैट्रिक पास कब किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? 1907 में किए थे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, पत्नी का नाम हो गया। अगला पॉइंट आता है इसके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक के मतलब प्रेरणा देने वाले इनको 3 व्यक्ति थे। प्रेरणा देने वाले इसको 3 व्यक्ति थे, जो कि प्रेरणा दिए कि अब बहू यहाँ से नहीं होगा, आगे जाओ, आगे पढ़ो और करो, ठीक है। तो इसके प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 थे। पहला था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। पहला बोलोगे, इसके प्रेरक कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुल्ले। इसके प्रेरक 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले, ये हो गया 3 प्रेरक व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले थे, 3 प्रेरक व्यक्ति थे। अब आता है इसमें प्रथम भाषण का सम्मेलन कब दिए थे। यही प्रथम भाषण से ही लिया गया है। जो प्रथम भाषण दिए थे ये लाहौर में 1936 में दिए थे। प्रथम भाषण कब दिए थे? 1936 में दिए थे। कहाँ दिए थे? लाहौर में दिए थे। उसी भाषण का ये छोटा सा अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है लाहौर में दिया गया भाषण 1936 में का छोटा सा भाग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो प्रथम भाषण का सम्मेलन कब दिए थे? 1936 में। कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। इसका विख्यात भाषण वही रहा था, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का मतलब जाति, जाति के बारे में ये दिए थे भाषण। यही भाषण सबसे इसका विख्यात भाषण बना। क्या था? पढ़ोगे विख्यात भाषण, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका विख्यात भाषण रहा था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी में अनुवाद कौन किया था? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इंग्लिश में लिखे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भाषण दिए थे इंग्लिश में। इसको हिंदी में अनुवाद किया था ललई यादव ने। ललई यादव ने। तो यही लिखा गया है कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद ललई यादव ने किया था। बहुत बार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? बोलो, वहीं पर बोलो। ललई यादव ने किया था। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसका भाषण है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यह प्रख्यात भाषण थे, सबसे विख्यात भाषण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कौन? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी में रूपांतरण ललई यादव ने किया था। ललई यादव ने किया था। अब इसका प्रसिद्ध रचना कौन कौन से थे? ये रचना बहुत सारा इंग्लिश में ही रचना किए थे। जैसे पहला हु आर दे। हु आर दे इसका रचना है, पूछा जाता है हु आर दे रचना के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु आर सुद्राज, दूसरा हु आर सुद्राज। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट,
द कास्ट इन इंडिया इत्यादि ये सब का रचना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला हु आर दे बोलोगा, हु आर दे के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु आर सुद्राज के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द अनटचेबल के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसिद्ध रचना में से, याद है दे हु आर दे के रचनाकार, या दे हु आर सुद्राज के रचनाकार, या दे द अनटचेबल के रचनाकार, या दे द कास्ट इन इंडिया के रचनाकार कौन है। तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, मौत कब हुआ था और निधन कब हुआ था। तीनों एक ही बात बोले, मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था और मौत कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो हुआ था 1956 में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया इतना मेरे भाई। ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखक परिचय से, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा दिए मेरे भाई। अब एक बार आप लोगों के टेस्ट की बारी है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा करके। फिर आते हैं आप लोगों को टेस्ट पर, टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं। टेस्ट देखते हैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। चलिए, टेस्ट लगाने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बोलो, तैयार हैं? पहला क्वेश्चन दिया जाए। पहला क्वेश्चन दिया जाता है, बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, संविधान का निर्माता कौन है? दूसरा क्वेश्चन, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? तीसरा है, विद्या क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या क्या है? चौथा है, हु आर दे के रचनाकार कौन है? पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 5 क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं सही। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माता कौन है? तो पहले क्वेश्चन पहला ही लाइन में बताया था मैंने कि संविधान के निर्माता और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। पहला क्वेश्चन सही हुआ, बोलो सही हुआ। दूसरा क्वेश्चन, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण। बोले थे कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो एक भाषण दिए थे, जो सबसे विख्यात भाषण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इंग्लिश में था। इसका हिंदी में रूपांतरण किया था लालई यादव ने। किसने किया था? लालई यादव ने। क्वेश्चन जो है ये वाला 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विद्या क्या है? कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, लेखक उपन्यास है, क्या है? तो ये हम बताए थे कि इस जो है निबंध है। हु आर दे के रचनाकार बताए थे। इसका जो प्रसिद्ध रचना है, हु आर दे, हु आर सुत्राज और द अनटचेबल। ठीक है, ठीक है ना। द कास्ट इन इंडिया, ये सब इसका प्रसिद्ध रचना था। तो उसी में से हु आर दे के रचनाकार कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। जन्म इसका कब हुआ था? बताए थे 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, एमपी के महू में। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार के मतलब महार जाति। कौन जाति? महार जाति। महार में भी कौन जाति? टोम। अगर ये क्वेश्चन में जितना आप लोगों का सही हुआ होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जितने भी भाई बहन
या आप लोग 10th में नहीं भी हैं, आपके भाई बहन 10th में हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पूरे पाठ को सारांश के रूप में पढ़ेंगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार मेरे भाई।